नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें भोग कैसे लगाना चाहिए, प्रतिदिन हमें किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मैडम हम अपने घर पे भोग कैसे लगाएं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं बिना स्नान किए भोजन पकाती हैं या फिर ऐसे फटाफट से आप अपने बच्चों को भोजन देने लगती हैं। यानी कि आप अपने घर का पका हुआ भोजन अपने ईश्वर को नहीं लगा पाते हैं, तो हमें किस तरह से भोग लगाना चाहिए, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करेंगे। दोस्तों, भोग लगाते समय हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले से दी है। आपको मंत्र कौन-सा बोलना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप सभी लोग आते हैं और कमेंट करने लगते हैं, तो हमें थोड़ा-सा बुरा लगता है। मैं इतनी मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो बनाती हूँ, आप सभी की हेल्प के लिए। तो आप प्लीज़ जब भी पहली बार हमारे चैनल पर आएँ, तो हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर सर्च करके देखा करें। शायद आपके काम की हो वो वीडियो और आपको काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर करें फैमिली फ्रेंडों में और लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोग के बारे में। भोग हमें प्रतिदिन अपने ईश्वर को जरूर लगाना चाहिए। आप अपने घर के पूजा मंदिर में जब भी पूजा करते हैं तो आप थोड़ा ही भोग लगाएं, लेकिन भोग लगाने से पूजा की पुण्य, पूजा का जो हमें पूरा लाभ होता है वह मिलता है। तो आप बिना भोग के पूजा ना किया करें। अब भोग क्या लगाएं, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल आता है। तो भोग में ज्यादातर आपको मीठी चीजें ही भोग में लगानी चाहिए। जैसे कि जब हम पूरा आहार, यानी कि जब कोई तीज त्योहार आता है, तो आपको अपने घर के, अपनी रसोई की जो भी बनी चीजें होती हैं उसे भगवान को भोग लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल आप ना करें। जूठी चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। बिना स्नान किए हुए बने भोजन का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। ये सब नियमों में आता है। अब मान लीजिए ये सभी चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आप भोग क्या लगाएं, यही आप सभी के बहुत सारे प्रश्न थे। तो ऐसे में आपको अपने घर के एक कंटेनर में पंचमेवा रखना चाहिए। दोस्तों, पंचमेवे में आप सभी प्रकार के मेवे ले सकते हैं। किशमिश, काजू, बादाम, छुहारे और थोड़ी सी उसमें मिश्री मिक्स कर दें। इन सभी चीजों को 5 प्रकार के मेवे को लेकर आपको एक कंटेनर में भर के रख लेना है, और प्रतिदिन थोड़े मेवे लेकर आपको भगवान को समर्पित करना है। और फिर उसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि हमें भोग कब रखना है, कब हटाना है। तो जब आप धूप दीप कर लें, उसके बाद आप भोग लगाएं, आरती करें, अपना पाठ करें, अपना प्रणाम करें, आप ईश्वर को अपनी मनोकामनाएं बोलें, और उसके बाद आसन उठाने से 2 मिनट पहले आप भोग को उठा के अपने पास में रख लें। वहां पर भोग पड़े नहीं रहने देना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान को हम जिमाते रहते हैं, भगवान को हम भोग देते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय ही आपको भोग वहां रखना है, उसके बाद वो भोग विष के समान हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसा ना करें। हाँ, पूजा मंदिर में आपको तो इस तरह से आपको एक पात्र में जल भर के जरूर रखना है, ठीक है। ऐसा जल आप रखेंगे तो आपके घर में शुभता बनी रहती है, और इस जल में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जैसे कि जल में सभी चीजें सोखने की शक्ति होती है, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें कोई भी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी प्रवेश करती है। जैसे कि हम लोग रात्रि के समय बर्तन वगैरह जब भी धोने में थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं धो पाते हैं, तो जूठे बर्तन अपने रसोई में नहीं रखने चाहिए। तो भी उसमें जल भरने से उसकी अशुभता वहीं तक बनी रहती है, आपके आजू बाजू इधर उधर फैलती नहीं है। तो इसलिए जल आप जहां भी भर के रखते हैं वो चीजें वहीं स्टोर हो जाती हैं। तो हम जब पूजा मंदिर में जल का पात्र रखते हैं तो वहां की शुभता सभी जल में आ जाती है, और फिर इस जल को आप अपने रसोई घर में भोजन पकाने में, आप चाय बनाने में, आप भोजन पकाने में, या फिर सबसे अच्छा होता है आटा गूंदने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वह आटा, वह रोटियां हमारे पूरे परिवार के लोग ग्रहण करते हैं, तो ये शुभता सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी के बहुत सारे ये भी सवाल थे कि जो हम पूजा मंदिर में पात्र में जल रखते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप करके देखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें देवताओं को, जब भी हम ईश्वर को कुछ भी भोग लगाते हैं, आप मौसमी फल का भोग लगा रहे हैं, आप पंचमेवे का भोग लगा रहे हैं, आपको कट करके नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। आपको
सीधा, जैसे कि आपके पूजा मंदिर में पंच देवता हैं, 5 देवताओं की पूजा करने का नियम हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया जाता है। तो आपने 5 रखे हैं, 5 से अधिक रखे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप अलग-अलग है, क्योंकि प्रमुख देवता तो 5 ही हैं और उनके ही अलग स्वरूप हैं। तो जिसमें जिसकी आस्था है आप रख सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है अपने पूजा मंदिर को भर के ना रखें। कुछ एक जो है देवताओं को ही रखें और उनसे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहता है। तो आप अपने देवताओं को कटे हुए फल ना लगाएं। एक फल है आप बीच में रख दें और आप अपनी आंखें बंद करके देवताओं को निवेदित करें, वह देवता स्वीकार करते हैं। और देवताओं में जूठा भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है ना कि हम इस देवता को भोग लगा रहे हैं, इन देवता को नहीं लगा रहे हैं, तो ये जूठा हो गया, अब इनको कैसे लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भोग बीचों बीच में रखना है और सिर्फ अपनी आंखें, जब भी हम भोग लगाते हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर आप बड़े मंदिर में आपने देखा हो तो वहां का जो पट होता है वो बंद हो जाता है। भगवान अकेले में भोजन ग्रहण करते हैं और हम मनुष्यों को भी ऐसा करना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया ना कि अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। पहले के लोग एकांत में भोजन ग्रहण करते थे और बिना बात किए, यानी कि चुपचाप जब भी हम भोजन करते हैं तो शांत भाव से हमें एकाग्र होकर भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन हमारे शरीर में लाभ देता है। हमारे शरीर में पित्त वात कफ की वृद्धि नहीं होती है, बैलेंस रहता है। तो बहुत सारे नियम है। आप सभी में से बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, मैडम आप रातों दिन नियम बताती रहती हैं। ऐसा नहीं है, उस नियम से हमें लाभ भी होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और अगली बात कि अब मान लीजिए आपके घर में उस समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भी चीजें नहीं रहती, ना ही आपके पास मौसमी फल है, ना ही आपके घर में मेवा मिश्री है। अब हम भोग किसका लगाएं? तो आप उस समय तुलसी का पत्ता, भगवान को सिर्फ एक तुलसी का पत्ता ही आप बीच पे रख के स्मरण करते हैं, या फिर जैसे कि जो है जो शिव भगवान है, अब ऐसे भी कोई कमेंट कर सकते हैं ना कि शिव जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है तो उन्हें हम क्या भोग लगाएं। भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है तो उन्हें हम क्या भोग लगाएं। तो आप एक सादा जल, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप सादा जल पात्र में रख के और आंखें बंद करके अपने भाव से जो भी चीजें आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, आंख बंद करके भाव विभोर होकर, हे ईश्वर आज हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम आपको ये दे रहे हैं, आप इसे सहर्ष स्वीकार करें। और भावना में जो भी मिष्ठान, जो भी फल आप देना चाहते हो, हम आपको ये देना चाहते थे लेकिन हमारी विवशता है कि हम नहीं ले पाए, और ये आपको यही आपको स्वीकार करना है। आप देखें कि आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपके मन में जो एक उथल पुथल थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है भोग लगाने को, वो सभी चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से भी आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से करें। अब कई लोगों ने पूछा था कि लड्डू गोपाल को हमें क्या भोग लगाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को सिंपल सा है, भगवान का बाल स्वरूप है, तो उन्हें दूध का भोग लगाएं। आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। मक्खन और मिश्री एक साथ मिक्स कर लें और उन्हें थोड़ा सा चांदी के बर्तन में या फिर जो भी आपके पास पात्र है। कई लोगों ने ये भी पूछा था कि हमें किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि हमारे पास सोने के बर्तन हो, चांदी के हो, तांबे के हो, इस तरह के धातुओं के बर्तन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब स्टील वगैरह के बर्तन उस समय होते नहीं थे, इसलिए शास्त्रों में उनका वर्णन नहीं है। लेकिन यदि आपके पास सोने चांदी के बर्तन नहीं है तो आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नए बर्तन होने चाहिए। आप मार्केट से नए बर्तन सिर्फ भगवान के लिए खरीद कर लेकर आएं और वो बर्तन सिर्फ भगवान के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। आप उस बर्तन को अपनी रसोई में ना इस्तेमाल करें। ठीक है। और ऐसी दशा में जैसे आप कहीं मंदिर गए हैं, कहीं आप किसी ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे कुछ पात्र नहीं है, तो आप पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तीज त्योहार पे, जैसे कि बहुत सारे नवग्रह की पूजा करनी होती है, या तो आपने देखा होगा कि पत्तों में भी जो है हम देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं। वो भी बहुत ही शुद्धता भरा होता है। और खास तौर से भगवान गणेश को पान के पत्ते पे भी आप भोग लगा सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभकारी होता है। तो इस तरह से पत्तों का भी इस्तेमाल आप भोग लगाने के लिए कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उस भोग को, बहुत सारे लोग के यहाँ भोग कोई खाने वाला नहीं होता है, उस भोग को कौन ग्रहण करे। तो उस भोग को आपको आपके परिवार के लोगों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस भोग का निरादर करें।
अब जैसे मिश्री वगैरह है, थोड़ी सी आप भोग लगाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बिल्कुल इतनी सी आपको लगानी चाहिए। और उस भोग को आप पूरे परिवार में थोड़ा थोड़ा आपको सबको वितरित कर देना है अपने हाथों से। ये भी एक पुण्य का कार्य होता है। इसीलिए थोड़ा भोग लगाने की जो है बोला जाता है कि आप थोड़े से भोग लगाएं, जो कि आप वहां पर उसे बांट सकें। तीज त्योहार पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो हम कोई पर्व होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत है, या फिर जो है घर पे गणेश चौथ का व्रत है, या फिर आप किसी भी प्रकार की बड़ी पूजा हम करते हैं, उसका भोग हमें कैसे करना चाहिए। तो उसका भी भोग आपको अपने पूरे परिवार में वितरित करना चाहिए, साथ ही आपको अपने आस पड़ोस में भी बांटना चाहिए। पूरा भोग स्वयं नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो विशेष पूजा होती है उसे हम आस पड़ोस में भी बांटते हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है तो हम सभी लोगों को वो प्रसाद देते हैं ना, तो इस तरह से आप उस प्रसाद को वितरित करें और उसका लाभ देखें। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हमें भोग कैसे लगाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भोग लगाते समय अगर आप मंत्र वगैरह जानना चाहते हैं तो हमारी वो वीडियो जरूर आप चेकआउट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस